हेलो एवरीवन। आज के जो टॉपिक है हमारा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज इसके बारे में हम इसकी पहचान और इसको कैसे पहचानते हैं, इसका क्या नियम है बनाने के, और फिर इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहचान से। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा हो जाता है पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान ये है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इसको पहचानेंगे सेंटेंस में कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं। जैसे इसका एग्जांपल है हमारा, राम घर जाता है। तो इसमें हमारा जो सेंटेंस है इसके लास्ट में हमको पता चल रहा है कि ता है, ती है, ये ऐसे जब आते हैं तो इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम घर जाता है तो लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए जिस वाक्य के अंत में हमारा क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे। जैसे वह घर जाते हैं, देखिए यहाँ पे भी लास्ट में ते हैं आ रहा है, लास्ट में ते हैं आ रहा है। जैसे सीता खाना खाती है, तो यहाँ पे भी देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ती है। लास्ट में क्या आ रहा है, ती है। तो पहचानने का हमारा यही तरीका है कि जिस वाक्य के अंत में, जो हमारा ये वाक्य है, ये हमारा क्या है, पूरा एक वाक्य है कि अंत में ता है। जैसे ये हमारा वाक्य है, जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब इसका जो बनाने का तरीका है वो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मुख्य क्रिया, सबसे पहले हम यहाँ पे शब्द कर्ता जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, प्लस मुख्य क्रिया जिसमें हमको यस या ईएस लगाते हैं, प्लस कर्म। इसको हम मुख्य क्रिया का क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, और कर्म के क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सेंटेंस है वो बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले कर्ता हम लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म। अगर हम इन सेंटेंसों में देखें कि इसमें कर्ता कौन है, मुख्य क्रिया क्या है, कर्म क्या है, तो देखिए यहाँ पे राम क्या है, राम हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और देखिए मुख्य काम क्या है, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। काम क्या कर रहा है, ये राम क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो हमारा मुख्य काम हो जाएगा जाता। और कर्म क्या है, कहाँ जाता है, तो घर जाता है। ठीक है, ऐसे इसमें देख लेते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे ही प्रोनाउन का यूज करते हैं, वह। अब घर जाता है, इसमें भी मेन काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सीता क्या है, सब्जेक्ट है हमारी, सब्जेक्ट हमारा क्या काम कर रही है, खाती है। काम क्या कर रहा है, खाने का काम हो रहा है। यहाँ पे सीता हमारा क्या कर रही है, काम खाने का काम कर रही है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। खाना हमारा क्या हो जाएगा, क्या खाती है, खाना खाती है, तो खाना हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उदाहरण। जैसे शगुन
घर जाती है। ठीक है, अब ये हो गया। तो हमारा काम कौन कर रहा है इसमें? सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पे देखिए, घर जाने का काम कौन कर रहा है? तो शगुन कर रही है। ठीक है, जाने का काम कौन कर रहा है? शगुन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शगुन। घर जाती है, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो रहा है? जाने का। शगुन गोज। अब मैं बताऊंगा आपको कि यस या यस कब लगाते हैं। ठीक है, गोज टू होम। और ये बात हमेशा नोट कर लीजिएगा, गो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आता है? टू आता है। गो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे मैं आपको बता दूं कि यस या यस कब लगाते हैं। देखिए, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम यस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम यस या ईएस लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे शगुन घर जाती है, तो शगुन गोज टू होम। ठीक है, शगुन हमारा क्या है? सिंगुलर है, किसी एक पर्सन का नाम है शगुन, तो वह घर जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगुलर यस या यस हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अब देखते हैं एक और, रमेश खाना खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? खाना खाने का काम कौन कर रहा है? रमेश। अब देखिए खाना एक क्या है? हमारा वर्ब है। खाता है, खाता एक काम है ना, कोई खाना खाता है, कोई गाता है, कोई घूमता है, तो ये सब हमारे क्या हो गया? वर्क हो गए। तो हमारा मेन वर्ब क्या? खाना खाने का। रमेश ईट्स। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हमारा सिंगुलर है, तो हम यस या यस लगाएंगे, तो इसमें एस लगेगा। ठीक है, रमेश ईट्स फूड। ठीक है, अब देखिए एक मैं आपको प्लूरल का भी समझा देता हूं, जैसे वे घर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वे का प्लूरल, वो वे का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा दे। वे का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हमारा दे हो जाएगा। और इसमें भी मेन काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। और कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। तो देखिए दे। अब यहाँ पे गो लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है। दे हमारा कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल प्रोनाउन है। तो दे गो टू होम। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर जब आएगा तब हम हमेशा क्या करेंगे? यस या यस लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे शगुन घर जाती है, तो शगुन हमारा सिंगुलर हो गई, इसकी वजह से अब यहाँ पे जो वर्ब है उसमें हम यस या यस का प्रयोग करेंगे, और टू होम। ठीक है, रमेश खाना खाता है, तो रमेश हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, इसके साथ खाना खाने का ये ईट्स हो गया, और यहाँ पे फूड। वे घर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? वे क्या है? हमारा एक प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है? ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन। ठीक, वे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन के साथ क्या लगाएंगे? हम वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो देखिए दे गो टू होम। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ।